पीटी जहाज के अगले हिस्से पर था जब उसने एक द्वीप की सफेद झलक देखी। भूमि पर आओ, उसने कहा, और फिर उसने सोचा कि उसे कितनी भूख लगी है। मुझे उम्मीद है कि केले होंगे, उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जॉर्जिया से कहा। जॉर्जिया चिल्लाए, उसे भी केले पसंद थे। समुद्र में बहुत लंबा अकेला समय बीता था। समुद्री डाकू पीटी कोई पारंपरिक समुद्री डाकू नहीं था। उसने बेचारे जहाजों से सोना और जवाहरात नहीं चुराए, उसने गाजर चुराई थी। अब यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन समुद्री डाकू पीट को लंबे समय से लगता था कि मुफ्त उपभोक्ता बाजार में गाजर की कम कीमत चुकाई जाती है। उसका सपना गाजर की दुकान खोलने का था। वह गाजर के अलावा कुछ नहीं बेचता था, नारंगी वाले, बैंगनी वाले और खैर बस इतना ही। वास्तव में आप पूर्णता से बेहतर नहीं हो सकते। बस दीवार से दीवार तक गाजर सभी के लिए अच्छी होगी। और यह स्पष्ट रूप से एक शानदार व्यावसायिक विचार था, क्योंकि किसी के पास गाजर की दुकान नहीं थी जिसके बारे में पीट को पता था, और इसका मतलब था कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। लेकिन इस बीच वह समुद्री डाकू व्यवसाय में था, क्योंकि उसके देश में पर्याप्त गाजर नहीं थे। और चूंकि सभी नाविक अपनी यात्राओं पर गाजर लाना सुनिश्चित करते थे, इसलिए समुद्री डाकू पेटी को पता था कि समुद्र में हर जहाज पर गाजर के बैग और बैग हैं, और उसने इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का इरादा किया। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में गाजर की चोरी के धंधे में बहुत कम सफलता मिली है। समुद्री डाकू पीटी और जॉर्जिया रास्ता भटक गए थे और कई सालों से गाजर नहीं चुरा पाए थे। आखिरी जहाज जिस पर वे पहुंचे थे उसमें सिर्फ 4 गाजर थीं, और पीटी को उनके व्यापार में सेंध लगाने से नफरत थी। उन्हें गाजर खाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वहां कोई जमीन नहीं थी, कोई केला नहीं था, और अगर वे पहले भूखे मर गए तो गाजर की दुकान खोलना ठीक नहीं होगा। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि समुद्री डाकू पेटी इतने अच्छे मूड में था जब उसने समुद्र तट के उस सुंदर हिस्से को अपने दूरबीन से चमकते हुए देखा। भोजन और अपने लड़खड़ाते पैरों को फैलाने का मौका, और फिर से ठोस जमीन को महसूस करना, और नक्शे पर एक और नजर डालना, और यह पता लगाने की कोशिश करना कि वे कहाँ थे। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा ध्यान से देख पाता, एक नाव सामने आ गई। जहाज आ गया, उसने जॉर्जिया से कुछ आश्चर्य के साथ कहा। यहाँ एक और जहाज। बीच में समुद्री डाकू पीटी ने कुछ पलों तक इसे देखा। चलो इसे जाने देते हैं, उसने फैसला किया। अभी और गाजर लाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे पास एक दुकान के लिए लगभग पर्याप्त गाजर हैं। वैसे भी केले, जॉर्जिया ने चिल्लाया। वह नहीं चाहती थी कि वह केलों के बारे में भूल जाए। बहुत सारे हैं, समुद्री डाकू पीटी ने उससे कहा। चिंता मत करो, हम राजाओं की तरह खाएंगे। उन्होंने अपने समुद्री डाकू जहाज को शांत खाड़ी में ले जाया। वहां झागदार सफेदी थी और रेत पर मीठी छोटी लहरें गुदगुदा रही थीं। मित्रवत मछलियां जब उन्हें देखती थीं तो वे वास्तव में हाथ नहीं हिला पाती थीं, लेकिन वे अपने पंख हिलाती थीं, और ऐसा लगता था कि यह वही बात है। लेकिन जहाज ने भी उन्हें देख लिया था और उनकी दिशा में आगे बढ़ रहा था। सच में, समुद्री डाकू पीटी ने कहा। ईमानदारी से कहूं तो वह थोड़ा भूखा था। उसे अभी और अभी समुद्री डाकू बनने का मन नहीं हुआ। उसने रेत पर वह जगह पहले ही चुन ली थी जहां वह अपना तौलिया रखना चाहता था, और उसका मुंह पानी से भर रहा था जैसे इंद्रधनुष के खिलने पर सूरज की रोशनी पड़ती है। नया जहाज बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ये सीधे उनसे टकरा गया। एक खरगोश ने अपना सिर जहाज के पिछले हिस्से से बाहर निकाला। खरगोश ने लंबा कोट और काले चमकीले जूते पहने हुए थे। रुको, यहीं, यहीं, खरगोश ने ऊंची और प्रभावशाली आवाज में कहा। खरगोश गंभीर लग रहा था, इसलिए समुद्री डाकू पीटी और जॉर्जिया वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि खरगोश 2 जहाजों के बीच की खाई पर कूद गया और उनके हैरान चेहरों पर उछल पड़ा। क्या आपके पास कोई माल है? खरगोश ने पूछा। हाँ, समुद्री डाकू पीटी ने कहा। बस कुछ सामान्य सामान जो हम एक सामान्य देश से दूसरे देश में नियमित तरीके से ले जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सामान घोषित किया है? खरगोश ने पूछा, एक ऐसे तरीके से जो सवाल की तरह नहीं था। किसको? समुद्री डाकू पीटी ने पूछा। अधिकारियों को, खरगोश ने कहा। यानी मुझे और तुम? समुद्री डाकू पीटी ने कुछ उलझन में पूछा। हाई सीज के अधिकारी खरगोश, मुझे स्पष्ट रूप से बता दूं, मैंने यहाँ कुछ गाजर की शरारतों के बारे में सुना है। मैं गंभीरता से आशा करता हूँ कि तुम ऐसी किसी शरारत में शामिल नहीं हो। शरारतें? जॉर्जिया ने बहुत नाराज होकर चिल्लाया। ओह नहीं, यहाँ कोई शरारत नहीं है।
समुद्री डाकू पिटी ने बहुत आश्वस्त होकर कहा। हम, अधिकारी खरगोश ने सोचा, मुझे लगता है कि मुझे एक परीक्षण करना होगा। तलवार की नोक पर अधिकारी खरगोश ने समुद्री डाकू पिटी और जॉर्जिया को देख के नीचे ले जाया। ये बहुत छोटा और तंग था और वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी। जब वे सभी वहाँ पहुँच गए तो अधिकारी खरगोश ने बहुत छोटे अक्षरों वाली एक किताब निकाली। इस किताब को पढ़ो, अधिकारी खरगोश ने पूछा, लेकिन पाठ बहुत छोटा है। समुद्री डाकू पिटी ने कहा। 8 के टुकड़े, जॉर्जिया ने चिल्लाते हुए कहा, शायद इससे मदद मिलेगी। इसे पढ़ो, अधिकारी खरगोश ने फिर से पूछा। ठीक है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अधिकारी खरगोश बहुत गंभीर लग रहा था। उसने अपने कान हिलाना और हिलाना शुरू कर दिया और अफसोस से अपना सिर हिलाया। मुझे ये कहते हुए खेद है कि मैं आपको गाजर के अपराध के लिए गिरफ्तार कर रहा हूँ। आप अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इसलिए मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि आपके पास गाजर का एक बहुत ही स्वस्थ आहार नहीं है। और उसने किताब अपनी जेब में रख ली, एक और किताब निकाली और एक बहुत लंबा और जटिल उल्लंघन नोटिस लिखना शुरू कर दिया। समुद्री डाकू पीटी के पास बहुत कुछ था। वह भूखा था, उसके पैर इतने लंबे समय तक जहाज पर रहने से जेली की तरह हो गए थे और वह बस कुछ केले और रेत पर एक अच्छा लेटना चाहता था। तुम्हारा अधिकार कहाँ है? समुद्री डाकू पिटी ने पूछा। वह अचानक से बिल्कुल समुद्री डाकू जैसा दिखने लगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता, अधिकारी खरगोश। तुम मुझे अधिकारी की तरह नहीं लगते। वास्तव में तुम ऐसे दिखते हो। वह नाटकीय ढंग से रुका और अधिकारी खरगोश का कोट उतार दिया। नीचे उसने समुद्री डाकू के कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल समुद्री डाकू पिटी की तरह। सैक्रे ब्लू, जॉर्जिया चिल्लाए, मुझे तुम पर शक था। समुद्री डाकू पीट ने कहा, जब मैंने देखा कि तुम्हारे दांतों में गाजर है। और साथ ही उसने घोषणा की, जब मैंने देखा कि तुम खूंखार समुद्री डाकू बन्नीकिन से काफी मिलते जुलते हो। लानत है, अधिकारी खरगोश, क्या यूं कहें कि खूंखार समुद्री डाकू बन्नीकिंस चिल्लाया। वह डेक पर पागलों की तरह दौड़ा और अपने जहाज पर वापस कूदने के लिए तैयार हो गया और ताली की तरह रवाना हो गया। उसकी चालाक छोटी गाजर की योजना का खुलासा हुआ। लेकिन रुको, जॉर्जिया चिल्लाया, क्या बात है जॉर्जिया? समुद्री डाकू पिटी ने कहा, बस उसे जाने दो, हम उसके जैसे लोगों को फिर कभी यहाँ नहीं देख पाएंगे। हाउडी पार्टनर, हाउडी पार्टनर, जॉर्जिया चिल्लाई, हालांकि उसके पास बोलने के लिए बहुत कम शब्द थे। सौभाग्य से समुद्री डाकू पिटी ने जॉर्जिया को अच्छी तरह से समझा। आखिरकार वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। बताओ, तुम अपनी सारी गाजरों का क्या करते हो? समुद्री डाकू पिटी ने ड्रेड समुद्री डाकू बन्नीकिन से पूछा। तुम संभवतः उन सभी को नहीं खा सकते। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, ड्रेड समुद्री डाकू बन्नीकिंस ने बहादुरी से कहा। क्या तुमने कभी गाजर की दुकान खोलने के बारे में सोचा है? हमारे व्यापारिक विचारों और हमारे दोनों गाजर के भंडार के साथ हम इस प्यारे छोटे द्वीप पर गाजर का व्यापार फल फूल सकता है। खूंखार समुद्री डाकू खरगोश खुले समुद्र में लंबे समय से अकेला था और वह उन सभी गाजरों को अकेले खाने से थोड़ा ऊब भी रहा था। ठीक है, उसने कहा, धन्यवाद। एक गाजर की दुकान, प्रतिभाशाली। आप में से किसने इसके बारे में सोचा? हम दोनों ने सोचा था, समुद्री डाकू पिटी ने उदारता से कहा और मन ही मन काफी गर्व और भावुक हो गया।